ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। हमें भूत प्रेत के विषय में अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए। हमें भूत प्रेत सहित सभी प्राणियों की भलाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस बिंदु को निम्नलिखित कड़ी में समझाया गया है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। हत बुद्धि प्रेतात्माए। एक बार श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को अपना एक विचित्र अनुभव बताया था। स्वामी शारदानंद ने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नामक अपने ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। एक बार भक्तिमती गोपाल की मां के निमंत्रण पर अपने शिष्य राखाल, बाद में स्वामी ब्रह्मानंद के साथ श्री रामकृष्ण उनके घर गए। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण विश्राम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कमरे के एक कोने से कुछ दुर्गंध आने लगी। शीघ्र ही उस कोने से 2 बीभत्स मूर्तियां प्रकट हुई। उनके शरीर से अंतड़ियां लटक रही थी, इंटेस्टाइन्स लटक रही थी, और वे मेडिकल कॉलेज के संग्रहालय एनाटॉमी म्यूजियम के कंकाल जैसे दिख रहे थे। वे विनय पूर्वक श्री रामकृष्ण से बोले, आप यहाँ क्यों आए हैं? कृपया यहाँ से चले जाइए। आपके दर्शन से हमें अपनी दशा का स्मरण हो आने के कारण बहुत कष्ट हो रहा है। एक ओर तो ये प्रेतात्माएं श्री रामकृष्ण से चले जाने की विनती कर रही थीं और दूसरी ओर राखाल सो रहे थे। उन प्रेतों का कष्ट देखकर श्री रामकृष्ण ने अपना बटुआ और झोला उठाया और चलने को तैयार हुए। तभी राखाल जाग गए और श्री रामकृष्ण से पूछने लगे, आप कहाँ जा रहे हैं? श्री रामकृष्ण बोले, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राखाल का हाथ पकड़ा और गोपाल की मां से विदा लेकर नाव में जा बैठे। वहां श्री रामकृष्ण ने उन्हें बताया, उस घर में 2 भूत हैं। उस घर में 2 भूत हैं जो अंग्रेजों द्वारा फेंकी गई हड्डियों को सूंघकर अपना पेट भरते हैं। उस घर में अकेली रहने वाली वृद्धा को यह बताना मैंने उचित नहीं समझा। भूत प्रेतों की अपनी समस्याएं तथा पीड़ाएं होती हैं। वे आपकी मदद पाने हेतु आपके सम्मुख प्रकट हो सकते हैं। उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना के बजाय यदि आप भय से आक्रांत हो जाते हैं तो भूत प्रेत निराश हो सकते हैं। जैसे मनुष्यों में दुष्ट लोग होते हैं, वैसे ही उनमें भी दुष्ट भूत प्रेत हो सकते हैं, परंतु उनसे भयभीत होकर हम समस्या को और भी बदतर बना डालते हैं। हमें दृढ़ता के साथ उस स्थिति का सामना करना चाहिए। समस्या का मुकाबला करना संभव है। उसका मुकाबला करने के लिए साधन और उपाय भी हैं। हमें व्यर्थ ही घबराना और परेशान नहीं होना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।